घनश्याम के घर के छोटे से आंगन के बीचों बीच उसकी डेड बॉडी अकड़ी हुई रखी थी। उसके जानने वाले, उसके पड़ोसी वहां पर रो रहे थे। जज साहब स्टार्टेड फीलिंग लो। ऑल हिज एक्साइटमेंट, ऑल हिज हैप्पीनेस वाज गॉन। तभी ड्राइवर ने पास रखी एक कुर्सी को खींचा, तुरंत जेब से रुमाल निकालकर उसे पोंछा और जज के पास रखकर बोला, सर प्लीज बैठ जाइए। जज साहब वॉज इन शॉक, सो ही इंस्टेंटली सेट ऑन दैट चेयर। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ वहां आया जिसने अपने कंधे पर लता का खून से सना हुआ बैग टांग रखा था और उसके हाथ में लता के पेन और कॉपी थे। वो चीखता हुआ आ रहा था, घनश्याम घनश्याम तुम्हारी बेटी को हॉस्पिटल ले गए हैं। लेकिन वो इससे पहले कुछ कह पाता, उसकी नजरें घनश्याम की लाश पर पड़ी और उसकी आवाज अंदर ही रह गई। उस आदमी ने वो बैग और कॉपी वहीं रखे हुए एक पुराने से कूलर के ऊपर रख दिए जिस पर सालों से धूल जम रही थी, और अब वो भी बाकी लोगों के साथ लाश के पास अपना सर पकड़कर बैठ गया। लोगों के लता के बारे में पूछने पर जब उसने बताया कि हुआ क्या है, तो वहां और भी ज्यादा खामोशी छा गई और अब वहां सिर्फ सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। ड्राइवर जज के पास पहुंचा और धीरे से बोला, सर घनश्याम सुबह पानी भरने के लिए मोटर लगा रहा था और फर्श पर पानी फैला होने की वजह से करंट लगने से उसकी मौत हो गई। जज साहब ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कल का दिन इतना अच्छा बीतने के बाद उनका आज का दिन इतना खराब होगा, जहां उन्हें अपने ईमानदार प्यून और एक मासूम बच्ची की मौत की खबर सुनने मिलेगी। He was thinking about all these things while staring at a wall. तभी भीड़ से होते हुए लगभग 25-26 साल का एक लड़का वहां आया और उसने आकर जज साहब के पैर छू लिए। इससे पहले जज और ड्राइवर उससे कुछ पूछ पाते, उसने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। बहुत कृपा रही साहब आपकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पूरे परिवार को इंसाफ दिला दिया। मेरा नाम राजू माली है और मेरे पिताजी का नाम गुड्डू माली था। जिसे आपने सजा दी उसने बिना किसी कारण के मेरे पिताजी को मार दिया था। मैं कल गांव से फैसला देखने आ ही रहा था, लेकिन बस खराब हो गई और मैं फैसला देखने नहीं आ सका। सुबह जैसे ही पेपर में खबर पड़ी तो सीधा आपके घर पहुंचा आपको धन्यवाद देने के लिए, लेकिन पता चला कि आप कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। जब किसी ने बताया कि गली से होकर कोर्ट के लिए छोटा एक रास्ता जाता है, तो मैं वहीं से निकल रहा था और आपकी सफेद न्यायाधीश वाली गाड़ी देखकर रुक गया। भीड़ ने बताया कि जज साहब यहीं हैं, तो मैं सीधा आपके पास चला आया। बड़ी कृपा रही साहब आपकी, बस अब आपके साथ एक फोटो खिंचवाना है। तभी जज साहब का ड्राइवर जो वहीं मौजूद था, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी आवाज को थोड़ा लो रखते हुए हार्श टोन में राजू से कहा कि क्या कर रहे हो, जज साहब से इतनी बात करता है क्या कोई? और आपने आसपास का माहौल देखो, यहाँ कोई मर गया है और तुम्हें फोटो खिंचवानी है। राजू ने एक तरीके से ड्राइवर को इग्नोर करते हुए जज साहब से कहा, ठीक है साहब, तो बस एक ऑटोग्राफ ही दे दीजिए। और इस बार ड्राइवर गुस्से से राजू पर चिल्लाने ही वाला था कि जज साहब ने अपने हाथ का इशारा किया और ड्राइवर को रोका, और उसके बाद उन्होंने राजू से कहा कि मैं कोई हीरो नहीं हूं जो तुम्हें ऑटोग्राफ दूं, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। लेकिन राजू जो अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अपनी जबान को नहीं, फिर से बोल पड़ा कि साहब मुझे पता है मैं गलत जगह खड़ा हूं और गलत चीज की मांग कर रहा हूं, लेकिन अगर आप कोर्ट चले गए होते तो शायद मुझे आपके दर्शन भी ना होते, इसलिए बस आप मेरी एक छोटी सी विनती को मान लीजिए। जज साहब ने यह सोचा कि राजू की बात ना मानना कहीं उसके मन में बड़े अधिकारियों के लिए एक गलत माइंडसेट ना पैदा कर दे, और वैसे भी कम ही लोग हैं जो कोर्ट और जुडिशियरी पर इतना भरोसा करते हैं। तो उन्होंने राजू से कहा, लाओ पेन और पेपर दो। राजू जो कि फोटो खिंचवाने आया था, उसके पास कोई पेन और पेपर नहीं थे। ड्राइवर ने एक बार फिर राजू को गुस्से से देखा। जज साहब ने ड्राइवर से कहा कि मैं शायद अपना पेन गाड़ी में भूल आया हूं, तुम्हारे पास पेन है क्या? तो ड्राइवर ने कहा कि नहीं सर, मेरे पास भी पेन नहीं है, मैं अभी लेकर आता हूं। और वो गाड़ी की तरफ पेन लेने के लिए बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर पास ही में रखे कूलर पर पड़ी जिस पर लता के पेन और कॉपी रखे हुए थे। वो खून लगी हुई कॉपी जज साहब को नहीं देना चाहता था, तो उसने तुरंत उसमें से फ्रंट पेज फाड़ा और वो पेपर और पेन जज साहब को दे दिए। जज साहब ने वो पेपर लिया, उसे बीच से फोल्ड किया और उसके 2 पीसेस किए। उन्होंने नीचे वाले पीस पर अपना सिग्नेचर किया और अपने राइट हैंड से पेपर का वो टुकड़ा और पेन राजू की तरफ बढ़ा दिया। राजू ने वो पेन और पेपर अपने हाथ में लिए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब जज साहब की नजर उस दूसरे टुकड़े पर गई जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने उस टुकड़े को उठाया और उस पर पढ़ना शुरू किया, नेम लता चौरसिया, फादर्स नेम घनश्याम चौरसिया,
और उसके बाद उनकी नजर वापस राजू के जुड़े हुए हाथों की तरफ गई, जिसमें से वो पेन बाहर झांक रहा था, जिससे उन्होंने अभी अभी सिग्नेचर किए थे। ये वही ब्लैक और गोल्डन कलर का पेन था जिससे उन्होंने एक मौत की सजा कल ही लिखी थी। उस क्रिमिनल के नाम के अलावा 2 और नाम इस पेन से लिखे गए थे, एक लता और दूसरा घनश्याम, और ये दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं थे। और जो आखिरी चीज इस पेन से लिखी गई थी वो थे जज साहब के खुद के सिग्नेचर। जैसे ही ये ख्याल जज साहब के दिमाग में आया, डर ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया। उनके लेफ्ट आर्म में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो तेजी से कुर्सी से जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर ड्राइवर और राजू तुरंत हरकत में आए और जज साहब को उठाकर गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी सबसे करीबी हॉस्पिटल के मेन गेट पर जाकर रुकी। तुरंत स्ट्रेचर बुलाया गया और बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए जज साहब को इमरजेंसी में ले जाया गया। ड्राइवर, जो अब राजू से पूरी तरह चढ़ा हुआ था, उसने कहा कि मैंने जज साहब की फैमिली को कॉल कर दिया है और अब हम लोग देख लेंगे, तुम जा सकते हो। राजू वहां रुकना चाहता था, लेकिन सिचुएशन को समझते हुए उसने जाना ही बेहतर समझा और वो दरवाजे की तरफ बढ़ा कि तभी वहां की रिसेप्शनिस्ट ने उसे आवाज दी और कहा, सर एंट्री कर दीजिए, पेशेंट के साथ आप ही आए हैं ना? तो राजू ने कहा जी, और वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। तभी ड्राइवर पीछे से आया और राजू से आकर बोला, जज साहब नहीं रहे। और तभी ड्राइवर के फोन पर जज के बेटे का कॉल आया और वो उनसे बात करता हुआ दूर चला गया। राजू ड्राइवर को दूर जाते हुए देख रहा था कि तभी रिसेप्शनिस्ट ने नीचे से पेन और एंट्री रजिस्टर उसे निकाल कर दिए और कहा कि अपना नाम लिख दीजिए। राजू ने अपना नाम लिखने की कोशिश की, लेकिन वो पेन नहीं चल रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैं आपको दूसरा पेन देती हूँ, तो राजू ने उसे रोकते हुए कहा कि नहीं, मेरे पास पेन है। और उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और वही ब्लैक और गोल्डन कलर का पेन निकाला और अपना नाम लिखा, राजू माली। राजू इन सब बातों की वजह से काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन उसे एक बात जरूर पता थी कि अगर जज साहब का ड्राइवर वहां आ गया तो हो सकता है सारा गुस्सा उस पर ही उतार दे। तो वो तुरंत मेन डोर से होता हुआ सामने वाली सड़क पर पहुंचा, जो कि काफी बिजी रहती थी। राजू उस रोड के साइड में चला जा रहा था। ही वॉज नॉट दैट कॉन्शियस एंड ही वॉज फीलिंग सो नेगेटिव। और उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थी कि कुछ देर पहले वो एक ऐसे घर में था जहां किसी की मौत का मातम चल रहा था, और कैसे एक हेल्दी पर्सन जिससे वो अभी बातें कर रहा था, उसकी अचानक डेथ हो गई थी। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए राजू को इस बात का पता नहीं चला कि कब वो रोड के साइड से रोड के बीच में चलने लगा है, और तभी एक तेज स्पीड में आ रही कार ने राजू को टक्कर मार दी। ड्राइवर ने ब्रेक मारे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तभी शोर मचाती हुई भीड़ उस गाड़ी की तरफ बढ़ी, जिसे देखकर उस गाड़ी का ड्राइवर घबरा गया और उसने पूरे एक्सेलरेशन के साथ गाड़ी को आगे बढ़ाया और गाड़ी के पिछले दोनों टायर राजू के ऊपर से निकाल दिए। राजू ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। लता नहीं रही, उसके पिता घनश्याम भी नहीं रहे, राजू भी दुनिया छोड़ चुका था। यहां तक कि जज नागपाल भी नहीं रहे। रह गया था तो बस ब्लैक और गोल्डन कलर का वो पेन जो राजू हॉस्पिटल के उस एंट्री रजिस्टर में छोड़ आया था।